आज ना सासू माँ बनाने वाली है लड्डू, वो भी फ्रॉम स्क्रैच। उसके लिए मम्मी ने एक कटिया गेहूं लेकर आई थी, तो मैंने इसे थोड़ा दरदरा पिसवाया है क्योंकि लड्डू के लिए हल्का सा मोटा हम ये आटा पिसवाएंगे। और अब इस आटे को हम भून लेंगे। इस आटे को भूनने के लिए गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखनी है, बिना घी के आपको ये आटा भून लेना है। तो यहाँ पर भुनाई का काम भी मम्मी कर रही है। बेसिकली आज लड्डू पूरा मम्मी बनाने वाली है। मम्मी का ये कहना था कि अभी मैं अब घर जाने वाली हूँ वापस, तो मैं बच्चों के लिए ढेर सारे लड्डू बनाकर रख कर जाऊँगी। माँ का प्यार आप कह सकते हो। और ये आटा भूनने में ना बहुत टाइम लगता है, तो मम्मी ने ना दिन में ही आटा भून कर रख दिया था और ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट्स कट करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो शाम में हम लोग आराम से बैठ के यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स कट कर रहे थे। सॉरी, हम लोग नहीं, आशीष और मम्मी कट कर रहे थे। काजू बादाम को छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। नारियल को ना आप ग्रेटर की हेल्प से, जो चिप्स वाला सेक्शन होता है ना, उससे आप ग्रेट कर सकते हो। छुआरा ऐसे नहीं कटता है, तो छुआरे को ना मम्मी ने हसिया से काटा था। नहीं तो आप छुआरे काटने के लिए ना सरौते का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए, अब सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो कट चुके हैं, ये सारा काम हो गया है। मखाने भी हम डालेंगे लेकिन उन्हें काटने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मेरा काम है ड्राई फ्रूट्स को भूनने का। तो चलिए जी, भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं अपना काम। मम्मी ने ना 1 किलो आटा भून लिया था, और अगर हम 1 किलो आटा यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 1 किलो घी लग जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम घी पूरी रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गोंद ले ली है, और गोंद को अच्छा खासा घी में भूनेंगे ना तो एक एक दाना गोंद का फूला फूला होता है, बिल्कुल कच्ची नहीं रहती है गोंद। अगेन उसी में 1 किलो घी में से थोड़ा सा घी लीजिए और मखाने भून लीजिए। और मखाने जब भी आप भूनो ना तो एक एक चेक कर लो भाई, चलाते चलाते ही चेक कर लो कि उसमें वो शेल ना लगी हो। शेल होती है ना तो फिर खाने में मज़ेदार नहीं लगता, वो मुंह में अटकती है ना चीज़ें तो अच्छा नहीं लगता। तो वो थोड़ा आप ध्यान रखना। और मखाने भूनने के लिए भी थोड़ा ज़्यादा घी ही लगता है, तो अच्छी तरीके से वो भुन जाते हैं, सीलते नहीं है फिर मखाने। तो यहाँ पर मैं मखाने भून रही हूँ। एक बार ये मखाने भुन जाए तो फिर गोंद और मखाने एक अलग प्लेट में निकाल लीजिए। बेसिकली यहाँ पर मैं सारे ही ड्राई फ्रूट्स भून भून के अलग प्लेट्स में निकाल रही हूँ, क्योंकि आज हम 2 रेसिपी बनाने वाले हैं, लड्डू और गुड़। और ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना, ये हम 2 रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं। तो अलग अलग प्लेट में हम निकाल के रखेंगे ताकि हमें अंदाज़ा लग जाए कि भाई किस में कितना जाना है। लड्डू में अच्छे खासे देखो ड्राई फ्रूट्स जाते हैं, लेकिन गुड़ में थोड़ा ज़्यादा जाता है। अब यहाँ पर नारियल भी हमने ग्रेट कर लिया था, बताया था ना। ग्रेटर में जो चिप्स बनाने वाला पोर्शन होता है ना, उस पोर्शन से आप नारियल को ग्रेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से नारियल के चिप्स हो जाते हैं। नारियल को फिर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आप जब थोड़े से घी डाल के इसे भूनोगे तो ये भुन भुन के थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं, अपने आप छोटे छोटे पीसेज में टूट जाएंगे। है ना अच्छी ट्रिक? आपकी मेहनत बच जाएगी छोटे छोटे पीसेस में नारियल को कट करने वाली। चलिए जी, यहाँ पर नारियल भुन गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा कमी है, थोड़ा सा और भुनने की ज़रूरत है। अभी थोड़े थोड़े पोर्शन में हमें ब्राउन दिख रहा है, थोड़ा और दिखना चाहिए। मीनवाइल यहाँ पर आशीष क्या कर रहे हैं, मखाने तोड़ रहे हैं। और मखाने इसलिए क्योंकि बहुत बड़े होते हैं ना, तो वो इतने बड़े मखाने गुड़ में अच्छे लगते हैं, और अगर इतने बड़े मखाने जो हैं वो अगर लड्डू में जाएंगे तो आप लड्डू को शेप नहीं दे पाओगे। और मम्मी यहाँ पर खड़े होकर हमें बता रही है, पूरी निगरानी में मम्मी के बन रहे हैं लड्डू और गुड़। तो बस मम्मी के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आज फॉलो किए जा रहे हैं। और मम्मी इस बार बिल्कुल पर्टिकुलर थी, भाई लड्डू मैं बनाऊंगी। मैंने बोला हाँ मम्मी, आप ही बनाओगे लड्डू। और जैसा कि मैंने बताया था, बादाम भी ले लेंगे और काजू भी ले लेंगे। सबसे पहले हम बादाम को भूनेंगे, क्योंकि बादाम को भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू काजू। और एक बारी जब बादाम में ललालीपन आ जाए, थोड़ा ब्राउनिश होने लगे, फिर इसमें हम काजू डाल देंगे। बेसिकली कोई भी सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम से सफ़ेद नहीं दिखनी चाहिए गुड़ में या फिर लड्डू में। जैसे लड्डू भी है तो अभी जैसे हमने काजू डाला है ना, काजू को भी हमें मतलब हल्का पिंकिश, मतलब ऐसा टच आ जाए काजू में, तब तक भूनना है। एक बारी काजू हो जाए तो इसमें हम खसखस डालेंगे, और खसखस को भी थोड़ा सा भूनना है। आपको अगर लगे कि घी कम है तो थोड़ा आप इस स्टेज में घी डाल सकते हो। और उसके बाद मम्मी ने छुआरे कट करके रखे थे और किशमिश भी कट करके रखी थी। तो ये दोनों ही चीज़ें हम एक साथ एंड में डालेंगे, क्योंकि दोनों ही चीज़ों को भूनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ी सी गर्माहट ही काफ़ी होती है। तो गैस
बंद कर दी है और अब इसमें छुआरे और मैंने किशमिश डाल दी है और ये रेडी है। यहाँ पर मेरे पास आज पिस्ता नहीं था तो हमने पिस्ता नहीं डाला है। आप अपने मनपसंद इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, सीड्स का यूज़ कर सकते हो। हमारे यहाँ ये वाले लड्डू डिलीवरी के बाद बनते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी हर्ब्स भी डाली जाती है, जैसे हल्दी भी डाली जाती है, कमरकस डाला जाता है। तो उस टाइम जो मदर होती है, न्यू मदर होती है, आफ्टर अराउंड 20 डेज़ फिर ये लड्डू उसे दिया जाता है। कहते हैं काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब इस लड्डू में हम गुड़ डालेंगे और ये देसी गुड़ है तो इसके बड़े बड़े वो होते हैं पिंडे टाइप के ना, तो मम्मी इसे छोटा छोटा तोड़ रही है क्योंकि हमें यहाँ पर गुड़ को बिल्कुल मेल्ट करना होता है और अगर बड़े बड़े पीसेस होंगे तो उसे मेल्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर गुड़ जो है वो कड़क हो जाएगा। इसलिए पहले ही छोटा छोटा करके इसे डालेंगे। तो यहाँ पर मम्मी ने कूट लिया है और मेजर करके ही हम निकालेंगे सारी चीज़ें। जो भी मेजरमेंट है इस रेसिपी में बनाने के लिए वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अब गुड़ को मेल्ट करने के लिए भी हम थोड़ा सा घी लेंगे और फिर इसमें हम गुड़ डालेंगे। घी जब थोड़ा गर्म हो जाए, मेल्ट हो जाए, फिर इसमें हम गुड़ डालेंगे और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखते हुए गुड़ को मेल्ट करेंगे। इस रेसिपी में देखिए हमने गुड़ लिया है, साथ में इसमें ना हम बूरा भी लेते हैं। अब कई लोगों को नहीं पता होता है कि बूरा क्या होता है। बूरा जो होता है चीनी से ही डेफिनेटली बनाया जाता है, लेकिन चीनी को अलग तरीके से करके बनाया जाता है तो वो थोड़ा दरदरा हो जाता है, जिसके कारण जैसे कि हम बेसन के लड्डू बनाते हैं उसमें अगर हम बूरा डालते हैं तो उसमें हल्का सा दरदरापन आता है, दाना आता है, जो कि फिर खाने में बहुत अच्छा लगता है। सेम यहाँ पर आटे के लड्डू के साथ में है, ये थोड़ा दाना आता है तो फिर लड्डू खाने में अच्छे लगते हैं। यहाँ पर इसे हम मिक्स कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा था, मम्मी भी थक रही थी तो आशीष आ गए हेल्प करने के लिए कि लाओ मैं कर देता हूँ। मैंने बोला लाओ मैं तो कर रही हूँ, मम्मी मुझे करने नहीं दे रही है तो यहाँ पर हमने इसे मेल्ट कर लिया है, लेकिन देखो आप जब इसे मेल्ट करोगे आपको लगेगा कि ये नहीं हो रहा है, बिल्कुल सूखा सूखा लगेगा, लेकिन कीप पेशेंस। थोड़ा आपने बूरा डाला है, बूरा भी थोड़ा सा मेल्ट होगा तो वो अपने आप थोड़ा सा लिक्विडी स्टेट में आ जाता है। आप बोलो कि यार बिल्कुल पानी जैसा पतला हो जाएगा, ऐसा तो डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन हाँ गुड़ अपनी काफ़ी ज़्यादा स्टेट जो है वो चेंज कर देता है। बस इसे अब गैस से उतार लेना है। यहाँ पर मैंने घी गर्म करने के लिए भी रख दिया है। अब ये जो गुड़ है अब बिना टाइम वेस्ट किए, बिना उसे ठंडा किए, जो हमने आटा भूना था उसमें हम इसे गुड़ को मिक्स करेंगे। जब आप गुड़ को मिक्स करेंगे ना आटे में तो अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और अब क्या होगा ना, गुड़ ठंडा हो जाएगा तो अब आपको एक छन्नी की हेल्प से इसे छान लेना है ताकि जो आटा है और गुड़ है वो एक सार हो जाए, अलग अलग ना रहे कि कहीं गुड़ है कहीं आटा है। तो देखो यहाँ पर मम्मी की हेल्प कर रहे हैं आशीष ये काम करने के लिए, बाकी मीनवाइल मैं यहाँ पर दूसरे काम कर रही हूँ। जो हमने गोंद भुनी थी ना उसके भी थोड़े बड़े बड़े पीसेस थे तो उसे भी आपको छोटा छोटा कर लेना है। तो एक पत्थर ले लीजिए, हम लोगों के घर में ये लुड़िया टाइप की रखी रहती है तो उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो लुड़िया की हेल्प से इसे मैंने छोटा छोटा कर लिया है। तो ईशू आ गया, बोला मुझे करना है। मैंने बोला ठीक है ये लो, इसको ऐसा करना है, बिल्कुल पाउडर भी नहीं करना है, हाँ छोटा छोटा पीसेस इसका हो जाए क्योंकि काफ़ी बड़ी थी। और देखो वहाँ से ईशू फुर्सत हुआ, भाई ईशू को लग रहा है कि मेरे बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो अब यहाँ पर आशीष छान रहे हैं तो अब मैं छानूंगा, तो ईशू यहाँ पर आ गया है। जब आप इसे छानोगे ना तो थोड़ी मोटी वाली जो छन्नी होती है उसकी हेल्प से छानिएगा। जैसे जैसे छनता जाए जो मोटा मोटा बचता जाए उसे साइड में रखते जाइए। थोड़ा लुड़िया की हेल्प से उसे आप प्रेस करोगे, या फिर अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो मिक्सी में चला दो, तो मिक्सी में भी बिल्कुल पाउडर जैसा हो जाएगा, फिर उसे आप छान सकते हो। तो इस तरीके से छान कर यहाँ पर मम्मी ने ये गुड़ वाला आटा तैयार कर लिया है। अब बारी है बस इसके लड्डू बनाने की। ये बिल्कुल रेत जैसा दिख रहा है ना, तो रियांश का तो मन कर रहा था कि मैं इसके ना बिल्कुल खेल लूँ इसके साथ में। चलिए अब इसमें हम डालेंगे सौंठ। तो अच्छी खासी अमाउंट ऑफ सौंठ चली जाती है, सौंठ से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इन कनक के लड्डुओं में। तो सौंठ डालने के बाद सौंठ को अच्छी तरीके से पहले आटे में मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो हमने ड्राई फ्रूट्स बनाए हैं, भूने हैं, बेसिकली वो दो चीज़ों के लिए भूने हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम इस लड्डू में डालेंगे, थोड़े हम गुड़ के लिए बचा लेंगे। तो जो आपको लग रहा है ना पीसेस हैं, पीसेस आप गुड़ के लिए रखिएगा। जो ज़्यादा पाउडर चीज़ें हो गई हैं वो आप लड्डू में डाल सकते हो। लड्डू में अगर बड़े बड़े पीसेस रहेंगे ना तो लड्डू को शेप देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
बस ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे मिक्स किया है और अब हमने घी को भी अच्छा खासा गरम कर लिया, बिल्कुल अच्छा गरम होना चाहिए, ठीक है। कि आप इसमें आटे में डालो, देखो बबल जैसे बन रहे हैं ना आटे के साथ, जैसे मिक्स हो रहा है। तो जितना बचा हुआ घी था मैंने पूरा घी ले लिया है, पूरे घी को मेल्ट कर लिया है और इसे हमने आटे में डाल दिया है। काफ़ी ज़्यादा गर्म है घी, तो इस टाइम आपको करछली से चलाना होगा। एक बारी जो घी है वो पूरे ही आटे में मिक्स हो जाए, फिर आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन अब घी डालने के बाद आप ये नहीं सोच सकते कि यार 1 घंटे बाद बना लेंगे लड्डू, क्योंकि फिर वो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। घी डालने के बाद आपको तुरंत ही ये लड्डू बनाना है। हाँ, आप वेट कर सकते हो, आटा आपने भून के रख लिया, उसमें आपने गुड़ भी मिक्स कर लिया, उसमें आपने ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर लिए, तब तक आप सोच सकते हो कि यार थोड़ी देर में बना लेंगे। लेकिन एक बार ही आप इसमें गुड़ घी मिक्स कर लो, फिर आपको इन्हें तुरंत बनाना है। और इतना तुरंत कि घी इसमें गरम रहना चाहिए, इसमें गर्माहट रहनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप लड्डू इसके नहीं बना पा रहे हो, ठंडक आ गई है इसमें, तो या तो आप इसमें थोड़ा सा आंच दिखा दो, तो घी जो है वो पिघल जाएगा। अभी ठंड के दिन है, बहुत जल्दी जमता है घी। नहीं तो फॉर अ सेफर साइड, ठीक है, हम लोग नहीं डालते, लेकिन अगर आपसे नहीं बन रहे हैं लड्डू तो इसमें गर्म पानी का आप थोड़ा सा छींटा डाल सकते हो, ताकि आपसे लड्डू आसानी से बन जाए। सी, मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, हम लोग लड्डू में पानी का छींटा नहीं देते, क्योंकि हम सब जल्दी जल्दी बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन कई लोग होते हैं ना, बिगिनर्स होते हैं जो अभी नया नया बनाना सीख रहे हैं, तो उसमें क्या किया जाए, आप पानी का छींटा दे दो, टेस्ट ख़राब नहीं होगा, बन जाएंगे लड्डू, ठीक है। अब लड्डू मैं भी बनवाई थी मम्मी से, थोड़े एक आध बचे थे, तो फिर मम्मी बनाने लगी, मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स समेट देती हूँ, क्योंकि अब हम गुड़ पाग लेते हैं। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे सारे इकट्ठा कर लिए हैं, क्योंकि जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं उतना ही हमें गुड़ लेना होता है। तो एक बार ही हम गुड़ देख लेंगे ड्राई फ्रूट्स हमारे पास कितने हैं, मेजर कर लिया है मैंने, तो 250 ग्राम थे सारे मिला के ड्राई फ्रूट्स। तो हमने 250 ग्राम ही यहाँ पर गुड़ लेना है। और गुड़ को मेल्ट करने के लिए भी कढ़ाई में सबसे पहले हम घी डालेंगे। सेम कढ़ाई मैंने ले ली है, इसलिए आपको थोड़ी इधर उधर घी और गुड़ लगा हुआ दिख रहा होगा। जब घी मेल्ट हो जाए तो गुड़ डालिएगा, गुड़ भी आप मेल्ट कीजिए। अगेन गैस की फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखनी है, चलाते हुए आपको गुड़ को मेल्ट कर लेना है। और एक बारी जब गुड़ मेल्ट हो जाए तो इसमें हम फिर बूरा डाल देंगे। अब देखिए, गुड़ तो कई लोग बनाते हैं, कई तरीके होते हैं गुड़ बनाने के। जैसे कि मैं बना रही हूँ आज, यहाँ पर मम्मी कैसे बना रही है कि आज इसमें मम्मी बूरा भी डाल रही है गुड़ के साथ में। तो बूरा डालने से ना एक दाना आ जाता है जो कि खाने में फिर अच्छा लगता है, एकदम से ना ऐसा नहीं लगता कि ठोस है कोई चीज़, तो खुशक लगती है ना कोई चीज़, तो खाने में अच्छी लगती है। थोड़ा घी कम था तो मैंने घी और डाला है इसमें, और इसे हम मिक्स करेंगे। अभी आपको लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, लेकिन इसे मिक्स करते जाइए, जो आपने बूरा डाला है वो भी मेल्ट होगा, तो फिर ये थोड़े से इस स्टेट में आ जाता है कि इसमें आप बाकी चीज़ें मिक्स कर सको। एक बार ये इसमें बबल्स आने लगे तो इसे गैस से उतार लीजिए, गैस की फ्लेम बंद कीजिए, और फिर इसमें हम डाल देंगे सौंठ। इसमें भी सौंठ बहुत ज़रूरी होती है, सौंठ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सौंठ डाल के तुरंत ही मिक्स कीजिए और तुरंत ही इसमें सारे ही ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरीके से जल्दी से आप गुड़ में मिक्स कीजिए, और जिस भी प्लेट में आपको जमाना है गुड़ उसमें थोड़ा सा घी लगा लीजिए। खैर मैंने तो इन सारी परात में अभी ड्राई फ्रूट्स भून के रखे ही थे, तो घी ऑलरेडी लगा था, तो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी परात में मैं यहाँ पर गुड़ जमा रही हूँ, और गुड़ जमाते टाइम ना आपको जल्दी जल्दी करना है। मैं तो पहले साइड में खरीदी थी, लेकिन फिर मैं सोचा नहीं यार, नाउ आई हैव टू गेट इन तो मैं जल्दी से बेलन ले लिया, और बेलन से हम जल्दी जल्दी से उसे ऊपर से प्लेन कर रहे थे ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो आप ऐसे बेल के कर सकते हो, बेलन में थोड़ा सा घी लगा लीजिए और फिर इसे बेल लीजिए, तो ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो जाता है। फिर गुड़ के पीसेस कट करके आएंगे तो दिखने में भी अच्छा लगता है। कोई चीज़ आप बनाओ तो वो दिखने में भी अच्छी लगनी चाहिए ना। हम लोग गुड़ में जब ऐसे बनाते हैं ना तो उसमें ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा डालते हैं, गुड़ एज इन कम होता है। तो आप देख रहे होगे इसमें कितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हैं। आप चाहे तो गुड़ की क्वांटिटी और भी रख सकते हो, अगर आप अपने लिए प्रोसेस बनाना आसान करना चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए बेल के मैंने प्लेन कर लिया है, अभी भी ये गर्म है। तो अब आपको क्या करना है, जल्दी से चाकू लीजिए, एक नाइफ बिल्कुल शार्प वाली, ठीक है, तो उससे आपको इसे कट करना है। कटिंग्स आप अभी लगा दोगे ना
तो हो जाएगा। बाद में आप इसमें कटिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं लगा पाओगे क्योंकि हार्ड हो जाता है, फिर वो आपके मन मुताबिक शेप इसके नहीं कटेंगे, वो ऐवे ही शेप कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कटिंग्स लगा ली है, लड्डू भी बन गए हैं और यहाँ पर गुड़ भी बनकर तैयार है। मेरे ससुराल में ये लड्डू बहुत बनाए जाते हैं, स्पेशली डिलीवरी वगैरह हो गई या ठंड का मौसम हो गया। आपको ये लड्डू कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, मम्मी ने बड़े प्यार से बनाए हैं। एंजॉय।